इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का। मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी मोहम्मद तारिक और साथ ही साथ उनके साथ राखी सावंत, अभिनेत्री राखी सावंत जुड़ी हुई हैं और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। राखी सावंत तो इससे पहले हमने जाना कि वो योग करती हुई नजर आई, तस्वीरें भी तारीख आपने हम तक भेजी। राजू श्रीवास्तव ने किस तरीके से किया योग? देखिए, राजू श्रीवास्तव अभी अभी आए हैं और योगा के बाद कहीं ना कहीं एक हंसने का माहौल बना हुआ है। राजू जी समाजवादी पार्टी छोड़ के अब इधर आ गए हैं और योगा देखिए, योगा में आप कैसे नो पार्टी आज योगा के बारे में आप क्या सोचेंगे? ये तो करने की विद्या है, ये तो करने से होता है। दोस्तों, योगा एक इसको विज्ञान ने भी मान लिया, साइंस ने भी मान लिया। इसका संबंध किसी धर्म और जाति से नहीं है। सबको करना चाहिए, खुल के करना चाहिए। इससे अपना ही फायदा है। जितना हम योगा करेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, डॉक्टर के पैसे बचेंगे। इसमें मोदी जी को पर्सनल कोई फायदा थोड़ी है, हम सबका फायदा है, तो सबको मिलके करना चाहिए। अच्छा तारिक जी, आपको एज ए प्राइम मिनिस्टर और आज के दिन क्या लगा? जी हिमानी जी, तारिक अगर राजू श्रीवास्तव हमें कोई आसन करके दिखाएं तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा होगा। उनके जो भी फैंस उनको देख रहे हैं। बहुत सही जी, बहुत सही आपने बोला है। और ये आसन में अभी आपको अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सारे लोगों ने तो आसन कर लिया, राजू जी क्यों छूट जाएंगे? और राखी अगर बाजू में बैठी है तो योग आसन तो करवाना। बिल्कुल आसन आज इनको शव आसन कराएंगे। अरे वो तो बहुत इजी है, शीर्ष आसन करवाइए। तो बहुत इजी है ये। बिल्कुल बिल्कुल मंदिर जी, एक आसन करवाते हैं। आइए एक आसन करवाते जो मुझे हिमानी देखिए, अब राजू जी 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 पूरी पलटन है कहीं। ट्री पोस्टर करेंगे, जो जैसे ट्री कैसे खड़ा रहता है 100 साल तक, 200 साल तक। कहीं पोइट तो ऐसे हैं जो पपड़ी उतरती रहती है, लेकिन वो गिरता नहीं है, वो गिरता नहीं है, पेड़ गिरता नहीं है सालों तक। इंसान गिर जाता है, इंसान गिरता है लेकिन पेड़ नहीं गिरता। सबसे आसान पोस्टर है योगा के अंदर। तो पूरा देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक टांग के ऊपर बैलेंस करना है। ये पैर पकड़िए अपना, थोड़ा सा पैर, आप एक दूसरे को हेल्प भी दे सकते हैं। पकड़ो अभी एक दूसरे का सहारा छोड़िए, अभी सहारा छोड़ दीजिए। हेलो लाइव तो योग राजू जी कैसा लग रहा है? कहीं ना कहीं अब अच्छा नीचे ये योगा छोड़ दिया राखी? योगा नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। और योगा मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ और बिल्कुल एक टाइम पे खड़े हुए, एक टाइम पे खड़ा हूँ। और जब देखिए योगा करके जब मैं फंक्शन में, शो में जाता हूँ तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है, और जिस दिन मिस हो जाता है तो थोड़ा सा ड्रॉप रहता है। तो योगा में बहुत ताकत है। और अनिल जी ने साथ दे दिया कहीं ना कहीं आपका? अनिल मैंने पकड़ रखा है बिल्कुल, मेरे पूरी तरह से साथ में। राखी का हाथ तो आप। मैं तो कहती हूँ अनिल जी, आपने राजू जी को पकड़ा, आपको कौन पकड़ेगा? हैं? आज मोदी जी के राजपथ पे जो 35,000 बच्चे जो वहाँ मौजूद थे, उनके मैं मोदी जी को बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हिंदुस्तान की जनता ने सबको कहना चाहती हूँ कि मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हर चीज की सफाई करते हैं। देश मतलब कूड़ा चला गया। अभी उनकी सबसे अच्छी चीजें क्या लगती हैं? अंदर की जो इंसान के अंदर की जो गंदगी है वो भी योगा करने से साफ हो जाती है। किन की अच्छाई? मोदी जी की 5 अच्छाइयाँ क्या है? अगर कोई जीत अगर आप सुनाना चाहें मोदी जी के लिए आज के दिन। बिल्कुल राखी मोदी जी की सबसे हम होंगे काम नहीं, सबसे अच्छी बात मोदी जी की हमें ये लगी कि इतने पॉपुलर हैं और गुजरात में तो और भी ज्यादा। मोदी जी કેમ છો તમે કેમ છો? તમે જે પણ કરો છો મસ્ત કરો છો, સારું કરો છો। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मोदी जी इतने पॉपुलर हैं कि गुजरात में इस बार डांडिया में लोगों ने ऑर्केस्ट्रा नहीं बुलाया, मोदी जी की स्पीच पे डांडिया हुआ। कैसे? मित्रों, हमारे देश में लेकिन राखी कहीं ना कहीं आपने राजू जी को बड़े सस्ते में छोड़ दिया। टीचर आप मौजूद हैं, कोई और भी आसन होने चाहिए क्योंकि आज इनकी कमर तोड़ते हैं। राजू जी को हम क्या अभी ये अब हर रोज हमारे साथ योगा करेंगे जैसे हम करते हैं। अभी थोड़ा करवा चलो आसन तो होना चाहिए। हाँ याला हाथ ऊपर करो। अब हिमानी आप देख सकते हैं पेट निकला हुआ थोड़ा कम हो जाए शायद। बिल्कुल अंदर आप भी करो। करिए देखिए जोड़ो। अच्छा हाँ तो अभी क्या है आपको सामने दूसरे से करते हैं प्यार हम। अभी राइट में झुकिए। दूसरे
ऊपर वापस किराना का फर्स्ट फ्लोर। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े योगा योगा करेंगे हम। फिर से मोदी जी योगा करेंगे हम। मोदी जी तैयार हम तैयार। अरे हम राखी ने कहीं ना कहीं योगा करवा ही दिया है राजू जी को, और राजू जी का थोड़ा सा पेट कहीं कम। पेट की बातें मत करो। पेट की बातें मत करो। झगड़ा ही पेट का है। मैं 2 जगह योगा करके आ रहा हूँ भाई साहब। अरे हाँ, ऐसा थोड़ी 10 बजे थोड़ी आऊंगा यहाँ पे। आप तो आज मतलब लूज कर ही ले जाएंगे ना। मैं आज लूज मोशन क्या मैं कहती हूँ राजू जी जो है हमारे बहुत ही फेवरेट है और बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। सुबह 5 बजे उठे हैं। 5 बजे उठाऊं और इन्होंने इतना योगा किया है। थोड़ा बड़ा 5 बजे से उठकर योगा ही कर रहे हैं। एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री सुबह उठ के 5 बजे योगा कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हाँ, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, सही है, प्रधानमंत्री सुबह उठ के योगा करते हैं तो हम सबको योगा करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप आज हम उनसे प्रोत्साहन लें, वो एक ऐसे शख्स हैं जो 20 घंटे काम करते हैं आज। इट्स अडोरेबल। मैं बोलता हूँ अगर ऐसे प्रधानमंत्री हर दुनिया में हो जाएं, सलाम, मतलब देश तो अपना तरक्की करेगा, पूरा वर्ल्ड तरक्की कर लेगा। मैं एक छोटी चीज कहना चाहती हूँ कि भाइयों से बुरा मत लगाना, लेकिन ये योगा पाकिस्तान में भी होना चाहिए ताकि कोई भी हमारे पे चढ़ाई ना करे। राखी ने कंट्रोवर्सी पैदा कर दी, जो आप मुझसे कह रही थी। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेके कंट्रोवर्सी ला दी। नहीं, लेकिन अभी हम इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं है। 46 कंट्री। इतनी जल्दी ना तो हम राखी सावंत को छोड़ने वाले हैं और ना ही राजू श्रीवास्तव को। अभी हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं जी। हिमानी, अभी हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, थोड़ी देर में आएंगे और फिर हम योगा की कुछ क्लासेस या कुछ टिप्स जरूर लेंगे। ओके। बिल्कुल बिल्कुल तारिक। और अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ राजू अब चूंकि थोड़ा एक आसन करके दिखाया, वृक्षासन, तो कम से कम लगा कि हाँ थोड़ा सा योग में उन्होंने भी कुछ पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उससे पहले हमने उनको देखा नहीं था। तो अब सामने देख लिया तो अब लग रहा है कि हाँ। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से राजू श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं और आज इस योग दिवस पर राजू हमारे लिए रिपोर्टिंग करेंगे। IBN7 के रिपोर्टर बन चुके हैं। तो बताइए फिर क्या रिपोर्ट आप हमारे लिए लेकर आए, और सबसे पहले तो ये बताइए क्या कहेंगे आप आज के इस योग दिवस पर? सबसे पहले मैं बताऊं कि कल मैं दादर रेलवे स्टेशन बैठा था सुबह 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock। किसी रिलेटिव को लेने के लिए गया था। पूरे प्लेटफॉर्म पे सन्नाटा था, कोई नहीं था। तो मैं जिस सीट पे बैठा हुआ था, मेरी सीट के पीछे से बड़ी डरावनी आवाज आ रही थी। जी। मैं डर गया। मैं बोला कौन है भाई, कौन है कौन? तो वहां से एक हाथ निकला। अरे डरो मत भैया, रामदेव बाबा के शिविर से आ रहा हूँ, कपालभाति कर रहा हूँ। मैं बोला बाबा ने डराने के लिए सिखाया। फिर उसके बाद ट्रेन आई। सुबह मैं बताऊंगा, ट्रेन में AC डब्बे में किसी को रिसीव करने जाने नहीं चाहिए। सब सफेद चादर ओढ़े लेटे रहते हैं, कितने तो हिलते भी नहीं है। नए आदमी डर जाए पोस्टमार्टम रूम में तो नहीं आ गए। मेरा रिश्तेदार ऊपर की बर्थ में बैठा हुआ था, उतरा नहीं, ऊपर ही शुरू हो गया बर्थ में ही। हमने ट्रेन तू लाया कि ड्राइवर लाया? बोले नहीं, ये योगा का आसन है, आसन है। हमने ये आसन है, तुम्हारे निकला हुआ क्या सिंहासन है? तभी मैंने देखा उसका बच्चा जी। बाजू वाली आंटी की साड़ी खींच रहा है। हमने ये क्या है? बोले ये दुशासन है। जी। मैं ये बाबा के counterpart शिविर है। में गया था। हाँ, मैं बाबा के शिविर में गया था। यहाँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उनका शिविर हुआ था योगा का। मैं ज्वाइन करने गया था। बाबा सिखा रहे थे। ये तो करने से होता है, करने की विद्या है। यहाँ पर कोई है जिसका वजन कम हुआ? कोई है? एक महिला खड़ी हुई। शिद्दे में कानपुर से आई हूँ, मैं जब से योगा कर रही हूँ मुझे बहुत फायदा हुआ है। मेरा 24 घंटे में 5 किलो वजन कम हुआ है। 24 घंटे में 5 किलो कैसे? मैं प्रेग्नेंट थी, दूसरी डिलीवरी हो गई। तो योगा से बहुत फायदे हैं, और ये जो हास्य है ये भी योगा का हिस्सा है। बिल्कुल। जितना आप हंसेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। हमेशा आप देखिए योगा का जब भी सेशन होता है उसको उसका समापन हास्य पे ही होता है। जोर से ऐसे हाथ ऊपर करके और अट्टहास करते हैं। तो हम भी इसी काम में लगे हुए, और योगा में बरसों से कर रहा हूँ। और लेकिन जिस तरह से आज ये प्लेटफॉर्म हुआ है तो मुझे लगता है कि मैं अब शायद दिन में 2 बार शुरू कर दूँ।
यहाँ पर देखिए हमारे तमाम दोस्त हैं और ये सब योगा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है दिल से कर रहे होंगे और नाटक नहीं कर रहे होंगे, और क्योंकि इनका काम नाटक का है। तो अब इस समय पता नहीं ये अपने प्रोफेशन के प्रति डेडिकेटेड है या योगा के प्रति डेडिकेटेड है, लेकिन मुझे योगा आज तो योगा का दिन है सर, योगा को डेडिकेट करना चाहिए। योगा से ही होगा। आज ये लोग योगा के प्रति समर्पित हैं और मुझे लगता है कि पूरे साल रहेंगे। और इनका कहना है कि योगा अगर दिल से किया जाए, मन एकाग्र करके करें, नियमित करें और डिसकंटिन्यू ना करें, तो अंदर से भी आप अच्छे होते हैं और चेहरे पे निखार भी आता है। तो रूप निखर आया है गुड़कारी चंदन से, इनकी त्वचा की रक्षा। ये हाँ एक सेकंड। पहले मैं बहुत काली थी, योगा और अब महाकाली हैं। पहले राखी बहुत काली थी, जब से योगा कर रही है चेहरे पे तब से महाकाली बन गई, चेहरे पे निखार आना शुरू हो गया है। नहीं बिल्कुल नहीं राधे जी, ये तो मजाक की बात है, बट मैं कहना चाहती हूँ कि मैं पहले बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बदतमीज थी। नहीं सुनो तो हाइपर थी, लेकिन जब से मेरी फ्रेंड जो योगा टीचर है मनदीप जी हॉट योगा वो करवाती, 41 डिग्री में हॉट योगा हम लोग करते हैं, तो इनको मैंने कहा मैं बहुत उत्तेजित हूँ, मैं क्या करूँ। तो इनके स्टूडियो में गई और उन्होंने मुझे कहा कि राखी मैं योगा करवाती हूँ, आप योगा करो तो आप बहुत शांत हो जाएगी। तो आपने देखा पिछले 2-3 साल से मैं कितनी शांत हो गई। लेकिन जो ऑडियंस है उसको शांत वाली राखी नहीं चाहिए। वो इनका कसूर, इन्होंने मुझे शांत इतना शांत मत करो कि एकदम शांत हो जाए। राजी जी, मैंने भरपूर प्रयास किया था कि मैं राखी जी को जितना शांत मैं कर सकूं, और लेकिन मैंने इनको ये कभी नहीं बोला था कि आप कि मेरी क्लास के बाहर भी शांत रहें। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ क्लास में आप शांत रहें और बाहर मतलब राजू जी पूरे हिंदुस्तान में मतलब ऐसा है कि मैं हमेशा बोलती हूँ, और एक जगह जहाँ पे मुझे साइलेंस कर दिया है वो मनदीप का हॉट योगा, इन्होंने मुझे बोलने ही नहीं देती। आप ना हॉट को थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए, कहीं ज्यादा हॉट हो गया। लोग मुझे कहते हैं राखीज हॉट। आज बताती हूँ वाई राखीज हॉट, जस्ट बिकॉज राखीज डूइंग हॉट योगा। बराबर, एक बार मुझे याद है इतनी हॉट है, मैंने इसके ऊपर ऐसा अंडा फोड़ा, फट से आमलेट बन गया। बहुत हॉट है। अच्छा, ये हमारे साथ अनिल मुरारका है, ये हम सबके दोस्त हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा किसी की हेल्प करनी हो, सामाजिक कार्यों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इन्होंने आज पूरे दिन में करीब 6 जगह योगा आयोजित किया है। यहाँ पर गोरेगांव में रखा है, मलाड में भी है और शाम को चर्चगेट में भी है और दादर में भी है। बहुत जगह, 1-2 जगह कम कर दूं क्या? नहीं वो तो सब ठीक है, योगा तो हम सब करेंगे क्योंकि सारी बीमारियों को भगाना है, कैंसर, थायराइड, डायबिटीज जैसी सारी बीमारियों को भगाना है, क्योंकि हम तहे दिल से सभी लोग हम सभी लोग मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा करते हैं, डॉक्टर लोगों से माफी मांग लेते हैं क्योंकि सबसे पहले राजू जी आप मोदी जी की एक्टिंग करके दिखाइए प्लीज। हाँ, क्योंकि हम सबके, हमारे प्राइम मिनिस्टर हम सबके फेवरेट है, तो आप प्लीज करके दिखाइए। बिल्कुल हम सबके चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले जितने डॉक्टर्स हैं उनसे माफी मांग लेते हैं, क्योंकि योगा इस कदर इस जबरदस्त तरीके से हिंदुस्तान में आ गया है, छा गया है कि अब तुम्हारी कमाई बंद, अब जो है लोग ऐसे ही हेल्दी रहने वाले हैं और डॉक्टरों की दुकान बंद। लेकिन अब आपके ना BMW आएगी ना कुछ आएगा। नहीं, आपके पास हम तभी आएंगे जब बहुत ही बड़ी किसी को प्रॉब्लम होगी या सर्जरी करानी होगी। अदरवाइज छोटे मोटे रोग। मोदी जी का एक्ट करिए भाइयों बहनों, हमारे देश में अब जो योगा आ गया है ये छा जाएगा और इसे पाकिस्तान भी करेगा, चाइना भी करेगा, अरब कंट्री भी करेगा। मित्रों, अब हिंदुस्तान को पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी। हिंदुस्तान के आगे सबको झुकना होगा और ये योगा किसी धर्म विशेष या मजहब का नहीं है, ये सबके लिए है। दिल्ली में मोदी जी की रैली हो रही थी, 1.5 लाख आदमी, सूरज 1.5 लाख आदमी, मोदी 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 मोदी। उसी भीड़ में मैंने देखा 2 साल का बच्चा, मोदी मोदी। मैंने उसकी माँ से कहा, हमने कहा देखिए भाभी जी क्या क्रेज है, 2 साल का बच्चा मोदी मोदी। बोले भैया चुप रहो, चिढ़ाओ मत, ध्यान से सुनो, वो कह रहा है गोदी।
तुमको लेना पड़े तो पता चले 27 किलो का है। इसके साथ जो पैदा हुए थे सब लंबे हो गए, ये खा खा के गमला हुआ जा रहा है। पता चला वो बच्चा मोदी कह रहा था, वो महिला विपक्ष की थी। तो ये बात है। अभी हाँ, यहाँ पर देखिए हमारे एक और दोस्त और बहुत जबरदस्त एक्टर सूरज थापर भी यहाँ मौजूद है। सूरज, योगा के बारे में बता चुके हो, फिर बताओ। आप रोज योगा करते हैं? मैं योगा करता हूँ रोज, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि योगा सिर्फ क्योंकि आज का दिन है योगा का, हमें इसलिए लोगों को एक दिखाने के लिए योगा शुरू करना है ऐसा नहीं है। हमें आम जिंदगी में रोज करना बहुत जरूरी, बिकॉज इसी से क्या होता है कि आप अंदर से शांत होते हैं, आप जल्दी उत्तेजित नहीं होते हैं। जैसे कि हम ट्रैफिक में देखते हैं कि अब बहुत झगड़े हो रहे हैं, पूरा दिन हाँ, एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जरा किसी ने गलत टर्न मारा, दरवाजे खुल गए, गाड़ियों के झगड़े हो रहे हैं। वो तब बंद होंगे जब अंदर से शांत होंगे और जल्दी कोई आपको उकसा नहीं पाएगा। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ, ये टैक्स वो टैक्स, कितने सारे टैक्स है। अगर आपको रिलीफ चाहिए तो प्लीज योगा कीजिए। हमारे साथ में मिस उत्तराखंड, यहाँ पर इनका नाम मिस उत्तराखंड है, नहीं श्वेता है। राज भी इससे एग्री कर रहे हैं। श्वेता अच्छी लग रही है और योगा जब करने आई थी, जब शुरू किया था तो कम अच्छी लग रही थी। जैसे आपने ओम बोला, आप अच्छी लगनी स्टार्ट हो गई। ओम बोलने पे थोड़ा और निखर गई और उसके बाद फिर आपने कपालभाति किया तो खूबसूरत होनी शुरू हो गई। और फिर जब आलोम अनुलोम पे आई तो एकदम आप पगला गए। फिर आप जो आपके चर्चे गली गली में होने लगे। तो इस सुंदरता का राज योगा तो है, हम लोग सब समझ गए। और आज वर्ल्ड योगा डे पे अपने मुखाग्र बिंदु से कुछ बोलिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहूँगी कि योगा डे सिर्फ क्योंकि योगा डे है इसलिए हमें योगा नहीं करना चाहिए। योगा हमें अपने लिए करना चाहिए, हमें अपनी हेल्थ को, अपने कॉन्शियसनेस को, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने लिए करना है, अपने वेलबींग के लिए करना है और जितने लोग आसपास हैं उनके लिए करना है। बस ये देखो, ये कितना अच्छा बोल रही है। तो ये होता है। और हमारे यहाँ पे एक और बेहतरीन दोस्त और लगान से स्टार बने और अभी बहुत सारे धारावाहिक में और फिल्म में दिखाई पड़ते हैं और इज ए वेरी गुड एक्टर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त राज। देखिए टॉवेल डाले हुए, 150 रुपए की टॉवेल है, अभी खरीदी इन्होंने। और देखिए जिसकी देखिए अच्छी बॉडी होती है वो दिखाता है, क्यों ना दिखाए, हैं ऊपर वाले ने दी है। तो देखिए जैसे आप पहले थे 10 साल पहले, हम बिल्कुल ठीक वैसे ही है। तो उसमें लगान में आप बैटिंग कर रहे थे, बॉलिंग सब कर रहे थे। तो हाँ, लगान देखी नहीं आपने? नहीं, लगान में बहुत बार देखी। नहीं, कोई याददाश्त की प्रॉब्लम है राजू, लगाने के राजू जी को याददाश्त की प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है इनको योगा करना आवश्यक है। और बिकॉज अदरवाइज नहीं तो भैया जवानी में ही तुम्हारा हो जाएगा। अगर राजू जी चाहते हैं और कोई भी चाहता है कि भाई वो अपना जीवन सुखमय आनंदमय जिए, तो आवश्यक है कि योगा को जितनी जल्दी अपनाएं वो ही बेहतर है उनके जीवन के लिए। बिल्कुल। अब मैं दिन में 2 बार करना शुरू करूंगा। 2 बार सुबह तो करता ही था, है ना। तो देखिए राज की इन बातों को भी आप एकदम गांठ बांध लें, क्योंकि ये कम बोलते हैं लेकिन जितना बोलते हैं जबरदस्त बोलते हैं, है ना। तो जो बोल रहे हैं दिल से बोल रहे हैं। और यहाँ पर हाँ राजू जी आओ थोड़ा पीछे। योगा से ही होगा, योगा से ही योगा होगा। से हो रहा है, योगा से तो राजू योगा से ही होगा। हाँ 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 राजू जी ठीक है, आज योगा डे है, आज योगा का जन्मदिन हुआ है तो मोदी जी की वजह से, बाबा रामदेव जी की वजह से। करेक्ट। हम सब उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? आप कुछ करो। हाँ करो क्या? गजोदर भैया क्या करें? गजोदर भैया कुछ गाना गाओ, कुछ जोक मारो। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, मदीने वाले से मेरा एक्सीडेंट हो गया रब्बा। ओ आज मौसम तू मुझे कबूल योगा 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 नैना तेरे मत वाले, नैनों पे दिल हम हारे। योगा से तो होगा। आज पूरा देश कर रहा है इस पे। एक बढ़िया सा जोक। जी देखिए ये
आइटम नंबर सबसे बेस्ट जो है राखी करती है, सबको पता है। एक गाना आया था किसी और पे पिक्चराइज था, वो कांटा लगा, वो मुझे समझ में नहीं आया गाना आज तक। लगा। हाँ, ये जब उसके कांटा घुसा हुआ है तो भी इतना एंजॉय कैसे कर रही है? क्योंकि वो योगा करती थी। योगा करती थी। हाँ, देखो योगा लेकिन मैंने दुनिया में पहली ऐसी लड़की देखा होगा जिसके पैरों से कांटा आधा झांक रहा है और वो कह रही हाय लगा आजा राजा। नहीं, तुम कांटा भी कहता होगा कि अगली बार तू खेतों में आ, इस बार हम लोग गुच्छे सहित घुसेंगे। और कुछ बढ़िया हो गया। देश की जनता आज देखिए सबसे पहले तो ये हंसना भी एक योगा है। योगा है, हास्य की क्रिया भाई। टीचर हो हमारे। बिल्कुल हास्य के टीचर। अभी याद है चाइना के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए थे और सीधा कहाँ आए थे? अहमदाबाद, है ना, न्यूज में देखा होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति दोनों झूला झूल रहे थे, आपने देखा होगा। राष्ट्रपति का क्या नाम था? खैर उनका नाम तो हाँ किसी का बाप नहीं ले सकता, उनका नाम किसी का बाप नहीं ले सकता। और जो तुम नाम रख दोगी वही पूरा देश मान लेगा। तो झूला झूलते झूलते हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, मिस्टर जिंगपोंग जी, आप हमें ये गारंटी दीजिए कि चाइना की सेनाएं हमारे हिंदुस्तान की ओर रुख नहीं करेंगी। मित्रों, आप हमें गारंटी दीजिए। वो क्या बोला मालूम? चाइना माल है, गारंटी नहीं है। देखिए ये भी योगा है, हम ये भी योगा है ना? हाँ। बाबा जी ये भी होगा, ये भी उसमें शामिल कर लीजिए। हाँ, है कि नहीं? अभी ये सुरेश प्रभु कौन है, कौन बताएगा? सुरेश प्रभु है, प्रभु तो है। रेल मंत्री। क्या बात है। नहीं भाई, हम मोदी जी को जानते हैं, बाबा रामदेव जी को जानते हैं। अभी किया तो था बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव बत्ती जली, वो कह रहे हैं बाबा रामदेव जी की एक्टिंग करी, तो अभी तो किया था। ठीक है, लेकिन तो सुरेश प्रभु जी एक डिबेट में मुझे मिले और चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा आपको कुछ पूछना है? तो मैंने कहा सुरेश प्रभु जी बात ये कि जो हिंदुस्तान की जो रेल है, रेल में जो टॉयलेट बने हुए हैं, तो टॉयलेट तो ठीक है, मगर टॉयलेट में मग रखा हुआ है, डब्बा रखा हुआ है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो जंजीर से बंधा है। क्यों सर? जंजीर से बंधा है कि ताकि चोरी ना हो जाए। चलो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेरी ये है कि जंजीर छोटी बहुत है। तो जहाँ पानी पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। जी सर। तो आपसे निवेदन है कि आप भले बजट में 2 रुपए टिकट के दाम बढ़ा लो, लेकिन जंजीर लंबी कर दो। अभी इन्होंने इस चीज की बात की है, तो अरे मुझे रिटर्न आ रहा है। हाँ। जी, तो जैसे अभी क्या है कि हम लोग जो बैठते हैं, अभी आजकल क्या हो गया कि हम इस वेस्टर्न टाइम में हम यूज वेस्टर्न टॉयलेट, ठीक है ना, और वहीं पे आराम से बैठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो हम योगा में सबको करवाते हैं, मैं सबको करवाना चाहती हूँ। दिस इज कॉल्ड इंडियन टॉयलेट, राइट? दिस इज नेम ऑफ द पोस्चर। योगा है, दिस इज नेम करवाते हैं। बताओ ना, बताओ। तो ये आप कभी भी कर सकते हैं सर, घर पे बैठ के। इससे ना आपका जो बैक की रीढ़ की हड्डी है हाँ, वो ऐसे नहीं, जितनी बीमारियां हैं ना, सुनिए ना राजू जी, पेट की जितनी बीमारियां हैं, जिन लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, और जो लोग आराम से बैठ नहीं सकते हैं, उनको लोअर स्पाइन का प्रॉब्लम हो गया, तो दे कैन सिट इन इंडियन टॉयलेट पोज। घर पे बैठ भी सकते हैं, ऐसे बैठ के आप टीवी भी देख सकते हैं। इससे बैक की रीढ़ तो अभी जो देख रहे हैं वो भी बैठ के देख सकते हैं। राखी जी, इनफैक्ट पुराने जमाने में टॉयलेट्स इसीलिए ऐसे बनाए हुए, इंग्लिश टॉयलेट थे ही नहीं पहले नहीं थे ना, ये अभी चेंज हो गया ना सर। तो हमको अपनी पुरानी पद्धति नहीं छोड़नी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है जब कोई ट्रेन दिल्ली से स्टार्ट होती है या मुंबई से स्टार्ट होती है, बाहर गांव की ट्रेन, और जैसे ही बोरीवली वगैरह निकल जाता है, तो आप देखिए रेलवे लाइन के किनारे किनारे सब बैठे रहते हैं। तो दूर से लगता है कि जैसे कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्योंकि नहीं कॉन्फ्रेंस इसलिए लगता है कि क्योंकि सबके आगे पानी रखा रहता है।
नहीं एक्चुअली राजू जी, जैसे जोगेश्वरी जैसे एरिया में मैं पहले जाती थी कार से, तो मैं जैसे खिड़की के बाहर देखती थी ये क्यों बैठे हुए, कुछ समझ में नहीं आता। आप देखा मत करो क्योंकि जो लोग बैठे हो लेकिन वो वहाँ पे बैठ के योगा कर रहे थे। योगा कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, बड़े बेचारे ध्यान लगा रहे हैं। देखिए वो सफाई है। लेकिन मैंने दहीसर रेलवे स्टेशन वाली रेलवे लाइन पे देखा, वहाँ लड़के, उन बच्चों को पता ही नहीं कि उनके लिए शौचालय होने चाहिए प्रॉपर, उनके हिस्से का पैसा कौन मंत्री खा गया, मिनिस्टर खा गया, वो बेचारे वहाँ भी एंजॉय करते रहते हैं। वहाँ बैठे रेलवे लाइन पे, एक दो करते रहते, एक देखते रहते। हाँ करो करो, अभी नहीं आ रही है, हाँ करो करो करो, आराम से करो, आराम से करो। अबे 4 नंबर पे, 4 नंबर पे, 4 पे, 5 पे आ जाओ, 5 पे आ जाओ। बाद में बोलते हैं अरे यार आराम से करो, मालगाड़ी आ रही है। अरे अबे हट जा, जल्दी जल्दी धो, जल्दी धो, शताब्दी आ रही, शताब्दी। तो बेचारे, थैंक यू राजू जी। देखिए आपने भी हमें योगा करवाया, ये योगा है। थोड़े क्षणों के लिए सारे टेंशन भूल चुके हैं, क्योंकि आपने हमें इतना हंसाया। ये भी एक पेट का एक्सरसाइज है, तो हंसना बहुत जरूरी है। आज देखिए योगा डे में सब लोग भूल गए कि आज हमारी इंडियन क्रिकेट टीम बांग्लादेश में खेल रही है, और आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है ना। मुझे तो याद है एक बार बांग्लादेश की टीम आई थी, इंडिया फुटबॉल टीम आई थी इंडिया से खेलने। इंडिया ने पता है कितने गोल किए? 24 गोल। 24 गोल कर दिया इंडिया ने। तो जो उनका कैप्टन था वो वहीं मोजा वोजा शूज निकाल के वहीं रोने लगा। क्या बोला है, ये तरीका है, इतना गोल करा है? अरे हम लोग हारने के लिए तैयार है, 2 गोल से हरा दो, 4 गोल से हरा दो, लगातार हरा रहा है, गोल पे गोल करके हरा रहा है, हरा दिया, उसका हमको तकलीफ नहीं है। तकलीफ ये है 24 गोल में से 5 गोल पब्लिक भी किया है। इधर वही सिक्योरिटी है। अभी आज एक बार मैच हो रहा था, तो दोनों कैप्टन टॉस के लिए जा रहे थे। अब अंपायर को मालूम नहीं एक कैप्टन हकला है। अंपायर ने कॉइन उछाल दिया, इसको बोलो ये। जब गिर गया तो बोलता है यही वाला। अरे प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, तू मुझे कबूल। अच्छा बारिश थम गई, बहुत अच्छी बात है। देखिए कोई भी चीज जब अच्छी नीयत से की जाती है तो ईश्वर भी साथ देते हैं। मोदी जी को बोली ये सड़क बनवा दी मुंबई के, क्योंकि 26 जुलाई जो दोबारा रिपीट ना हो, जरा बोल दीजिए। बिल्कुल आदरणीय मोदी जी, मुंबई की सड़कों को थोड़ा और बेहतर करा दें। हालांकि बेहतर हैं और बेहतर हो जाए। ज्यादा खड्डे हम लोग को पसंद नहीं है। छोटे छोटे अगर खड्डे हों, इंसान आते जाते रहते, लेकिन ये खड्डे नहीं भरते। छोटे खड्डे हो तो हम लोग चला लेंगे। बड़े खड्डे ये जो ऐसे जा रहे हैं धीरे धीरे, छोटा खड्डा छोटा खड्डा छोटा खड्डा छोटा खड्डा धपाक, तो हम लोग की गाड़ियां भी कहती इसकी माँ। बारिश में मैंने मीडिया वालों को देखा, आदमी डूब रहा है, उसको मीडिया वाले बचाते नहीं है, क्योंकि उनको न्यूज बनाना है। पहले न्यूज बना नहीं, जो डूबा हुआ है उसके मुंह पे माइक घुसड़ के बोलते हैं इस समय आपको कैसा लग रहा है? वो कहता है बस एक बार निकाल ले, फिर चप्पल निकाल के बताऊं कैसा लगा। बिल्कुल सही है। एक आदमी डूब रहा था पानी में, यहाँ परेल में एक आदमी पानी में डूब रहा था। मुझे तैरना नहीं आता। एक आदमी किनारे खड़ा क्या बोला है, भाई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे भी नहीं आती, मगर मैं तुम्हारी तरह शोर नहीं मचाता हूँ। अच्छा याद है आपको जब दूरदर्शन निकल जाता था और डूबे हुए लोगों से बातचीत करता था, तो उसमें कैमरे का भी इफेक्ट सुनाई पड़ता था। कैसे? हेलो, आप ये बताइए, जो बाढ़ आई है, आपको कुछ नुकसान हुआ? हाँ बोलिए, हाँ बताइए,
हाँ बोलिए। अब आदमी पहली बार टीवी के सामने। साहब हम लोग इस रात को बैठे थे हम गजोदर मनोहर रामनाथ हम लोग बैठे थे, तो ऊपर से पानी का बौछार आने लगा, तो हम बोले देखो ऊपर से पानी बरस रहा, बोले नहीं ऊपर से कोई थूक रहा है। तो हम बोले कि बहुत ज्यादा आ रहा है, तो बोले हाँ पूरा परिवार मिल के थूक रहा है। फिर धीरे धीरे पानी बाढ़ हो गया, बाढ़ में साहब हमारी पानी सबसे पहले हमारी धोती में घुसना शुरू हो गया। जैसे धीरे धीरे पानी ऊपर बढ़ने लगा तो बहुत गुदगुदी लगता रहा। बाढ़ में देखते थे साहब हमारी बुढ़ी माँ डूब रही थी, हमारी बीवी डूब रही थी, तो हमारे गांव वाले बोले कि बुढ़ी माँ को बचाओ, तुम्हारी जवान बीवी तो कोई ना कोई बचा ही लेगा। आज योगा डे पर मैं कहना चाहती हूँ राजू जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नहीं सबका मीडिया वालों से लेके सबको हटाया, सबका शुक्रिया अदा होना चाहिए। सूरज का, श्वेता का, राज का, हमारी टीचर का, हमारे तमाम फ्रेंड का, ये अनिल मुरारका का। मेरा नाम नहीं लिया। तू तो स्टार है, आपसे बड़ी नहीं हूँ। तू तो स्टार है भाई, है ना। सो हाँ, अरे उसके बाद मीडिया वाले एक जगह और गए। हाँ। एक जगह और गए, एक बुढ़ी से पूछा, हेलो आप ही बताइए इस बाढ़ में आपका भी कोई नुकसान हुआ? किसी ने आपकी मदद की? कोई नुकसान हुआ? ऐसा है भैया, हाँ हमारा सामान जितना खो गया रहा, सामान तो मिल गया है, हमारे आदमी नहीं मिल रहे हैं, हमारा मदद नहीं मिल रहा। अच्छा कुछ बताइए वो कैसे थे निशानी बताइए, हम उनको ढूंढेंगे। हाँ बताइए। देखे हम रहे एकदम हीरो, लंबे चौड़े, लंबाई 6 फुट 2 इंच, चौड़ी छाती, घुंघराले बाल, एकदम गबरू जवान। दूर से देखे तो एकदम अक्षय कुमार। उसकी सहेली बोली, भौजी झूठ क्यों बोलती हो, तुम्हारे आदमी तो बूढ़े टकले गंजे थे ना। आज चुप रहो, अब ये लोग ढूंढेंगे तो अच्छा ढूंढेंगे। तो आज योगा डे जिंदाबाद, जिंदाबाद योगा डे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बाबा रामदेव जिंदाबाद, रविशंकर जी जिंदाबाद, और वो तमाम लोग हमारे हिंदुस्तान के और दूसरी दुनिया के जो आज योगा कर रहे हैं। जिंदाबाद राजू श्रीवास्तव जिंदाबाद। और मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद सबसे आगे रहेगा, क्योंकि आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया के 177 देशों से योगा करवा रहा है। करो, करना पड़ेगा, मानो योगा से ही होगा। ओके, थैंक यू। नाश्ता आप करें कुछ खाएं। और ये जो आपने हास्यासन कराया राजू, ये भी काफी अच्छा था, और आपने रिपोर्टर्स को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी मिमिक्री जबरदस्त यहाँ पर की। और अगर ऐसे रिपोर्टर्स हुए तो फिर तो हम चाहेंगे ही नहीं कभी हमारी उनसे चैट या गुफ्तगू जो है या रिपोर्ट हम जो लेते रहते हैं, अपडेट लेते रहते हैं, वो कभी खत्म हो। शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये हास्यासन कराने के लिए।